ओम शांति। आज का दिन 3 अक्टूबर है और आज की मुरली का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। क्योंकि संगम युग श्रेष्ठ युग होता है और संगम युग पर ही हम अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकते हैं। संगम युग का श्रेष्ठ खजाना ही अतीन्द्रिय सुख होता है। तो ऐसे खजाने की प्राप्ति का हमको हर पल अनुभव हो सकता है और वो तभी हो सकता है जब हम सदैव बाबा से याद में जुड़े रहें। क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार यह संगम युग आता है, पूरे कल्प में, और इस कल्प में ही, इस युग में ही, संगम युग में ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम अपने विकारों का अटेंशन नहीं रखते, अपनी बुराइयों का हमको अटेंशन नहीं रहता है। तो इसी की वजह से हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते और यह खजाना खो देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख अर्थात ही सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। अगर हम संगम योगी बनकर इस विशेषता का अनुभव नहीं करेंगे तो हमको संगम युग में रहते हुए भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ हम अपने भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं और उसके आधार से पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि बाबा को पहचानने के बाद ही हमको सच्चा अतीन्द्रिय सुख का मतलब पता चलता है। क्योंकि शास्त्रों के आधार से भी अगर देखेंगे तो शास्त्रों में भी अतीन्द्रिय सुख का जिक्र किया हुआ है, पर उसको प्राप्त करने की विधि तो परमात्म पहचान के बाद ही हमको प्राप्त होता है। तो अगर हमारी बुद्धि ने भगवान को पहचाना है तो इसका मतलब है कि हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम बड़ी आसानी से सहज ही कर सकते हैं। तो अगर हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो हमको अपने पूरे दिनचर्या में सदैव कर्मयोगी बनकर चलना पड़ेगा। हर कर्म करते समय याद का अटेंशन रखना होगा। अगर हम याद का अटेंशन हम ज़रा भी छोड़ते हैं तो हमको हो सकता है कि अगर हम जो भी कुछ सेवा कर रहे हों उसमें हमको परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे ऐसे होते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं या हम जहाँ भी होते हैं, जिनके बीच भी होते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हमारा जो अतीन्द्रिय सुख है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम कैसी भी परिस्थिति में सदैव आनंदित रह सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख में हमारा मन झूम सकता है। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा है कि अगर हमारा पहरेदार बाबा ने यहाँ पे कहा है अटेंशन को, अलर्ट रहने को। हम जितना अलर्ट रहेंगे तो उतना हम अपने अतीन्द्रिय सुख सदैव हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। तो अटेंशन का कम करना ही अर्थात जो प्राप्त हुए खजाने हैं संगम पर, उसको हम खो देते हैं। क्योंकि सारे कल्प में यह खजाना प्राप्त होगा ही नहीं, अभी के समय ही होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज़ को तो हमको सदैव संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि बाबा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे स्थूल में भी हम कोई अच्छी चीज़ होती है, बढ़िया चीज़ होती है, तो उसको हम संभाल कर रखते हैं। तो उसी प्रकार हमको अपने विकारों के ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। अगर हम इसमें अलबेले होते हैं तो हम बहुत नुकसान कर देते हैं, हमको बहुत नुकसान उठाना होता है। और अगर हमारे जीवन में अलबेलापन आ जाता है तो यह खजाना हमसे खो जाता है। तो इसके लिए हमको बार बार अटेंशन चाहिए, बार अर्थात दिनचर्या अमृत वेले से लेकर के दिन से लेकर रात तक, हर रोज़ हमको ये अटेंशन चाहिए। कि ऐसे नहीं कि अमृत वेला याद में बैठकर हमने अटेंशन दिया और फिर चलते फिरते खो दिया, नहीं। अमृत वेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन हमको चलते फिरते भी अटेंशन रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों को देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, श्रीमत के आधार से चल रहे हैं कि नहीं। अगर हम इन चीज़ों पर अटेंशन रखेंगे, क्योंकि हमारे अटेंशन हटने से ही हमको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य तो अटेंशन ही है जो बाबा कह रहे हैं। अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो हमसे हमारे व्यवहार में हम जो भी कर्म करते हैं उससे लोगों को हम दुख भी दे सकते हैं। ये अटेंशन नहीं रखने की वजह से ही होता है।
तो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए अगर हम थोड़ा समय अटेंशन रखेंगे और थोड़ा समय नहीं रखेंगे तो हमको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हमको कर्मयोगी बनकर चलते रहना है और सदैव अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन खास हमको कुछ अपने संस्कारों पे करना चाहिए कि हम जैसे कि हम किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। हमको चेक करना है कि हम कोई बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन में, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प के बंधन में, चाहे अलबेलेपन के संकल्प के बंधन में, चाहे आलस्य के संकल्प में, किसी भी प्रकार के संकल्प हमारी मनसा में बंधन होनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मोटी मोटी रस्सियां तो हमारी बंधन की खत्म हो जाती हैं, लेकिन अभी भी सूक्ष्म में महीन धागे रहे हुए हैं। तो इसके चलते हम चाहते हुए हमको मन में रहता है कि हमको ये प्राप्त करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि मोटी मोटी रस्सियों को भले हम काट चुके हों, लेकिन महीन धागे हमारे अंदर अभी भी रहे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति, स्थूल में भी जो नशा करता है, वो अपने आप को नशे की हालत में सदैव सोचता है कि वो महल में है, पर होता वो नाली में ही है। तो थोड़े समय का ही वो ऐसा सोचता है। उसी प्रकार से अगर हमने अटेंशन नहीं रखा तो हमको लगेगा कि हम सब अटेंशन नहीं रख के हम सोचेंगे कि अगर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है, ये अल्पकाल के लिए ही हमको प्राप्ति होगी, सदैव के लिए नहीं होगी। इसीलिए हम सबको अपनी अपनी कमज़ोरियों के बारे में अच्छी रीति पता है, तो हम अपनी कमज़ोरियों को लिस्ट बनाए, नोट करें और उस पर हर रोज़ काम करें कि कहाँ पे चार्ट रखें अपना। ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, चार्ट लिखने का, चार्ट रखने का कि हमने आज पूरे दिन भर में कहाँ हमसे गलती हुई। अगर हम इसको समझेंगे, अटेंशन रखेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, सीरियसली अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा। क्योंकि बाबा के बनने के बाद ही हमको पता चला है कि हमारे अंदर कितनी कमी कमज़ोरियाँ हैं। क्योंकि इसके पहले तो हम देह भान में अपने आप को देखते नहीं थे, सदैव हम दूसरों को ही देखते थे। पर बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में हमको ये सिखाया है। तो इसके लिए हमको दिन भर में अटेंशन रखना होगा, अपनी कमज़ोरियों को चेकिंग करनी होगी, चाहे सूक्ष्म में, मोटे रूप में, जो भी हो। और इससे हमको अटेंशन रख के चेकिंग करके हमको अपने आप को मुक्त करना है इससे। तो अगर हम इसको करने में कामयाब होते हैं तो ही हमको अतीन्द्रिय सुख का खजाना सदैव प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए आज बाबा ने हमको स्लोगन में विशेष करके याद दिलाया है कि अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।